शांति। आज सतगुरुवार, हम सभी बाबा के श्रीमत पर चलने वाले बेहद ड्रामा के एक्टर्स हैं। तो बाबा कहते, तुम बेहद ड्रामा के एक्टर्स भी नंबरवार हो। जितना जो एक्टर होशियार होता उतनी उनकी पे होगी। तुम एक्टर्स को शरत करते हो, एक्टिंग करते हो। तुम्हें राजा बनना है, विश्व का मालिक बनना है, इसलिए तुम्हें अपनी अपनी प्रजा भी अभी बनानी है। तुम जितनी प्रजा बनाएंगे अच्छे एक्टर बनेंगे, राजा बनेंगे, उतना ही नजदीक माला में आएंगे। माला भी कितनी बड़ी बनती है, कुछ छोटी नहीं बनती। तो तुम सभी हो बेहद ड्रामा के एक्टर्स, पार्ट बजाते हो। तुम्हें पता है हम कलप कलप ये पार्ट बजाते हैं। ओम शांति। जिसका साथी है भगवान, उनको क्या करेंगे आंधी और तूफान। भाई कौन गीत गाएगा? बहुत पुराना मीठा गीत है। कौन गाएगा? सुमन गाएंगी? आता है? नहीं आता है। अच्छा, कृष्णकांत भाई आता है? आता है जी? अच्छा, थोड़ा आता है। भाई किसको आता है? हाथ उठाओ जिसको आता हो। कोई बैठे हैं? हाँ? वो गीत तो कोई गाए ना। वो तो शब्द की एक लाइन तो हम बता दे। कृष्णकांत भाई एक लाइन तो गा सकते। जिसका साथी है भगवान। अरे एक लाइन तो गाओ भला। बहुत अच्छा है। ये लाइन ऐसी है जो आप सदा इसी लाइन को याद रख सकते। हम बच्चों के प्रैक्टिकल का ये लाइन है। इस लाइन को प्रैक्टिकल में आप हमें साथ रख सकते। जिसका साथी है भगवान, उनको क्या करेगा आंधी और तूफान। दियो भाई माइक, आओ। सके ना कोई? अक्षर तो बहुत अच्छे। अच्छा, कृष्णकांत भाई को अक्षर की मदद करो। देखो जो याद आ गया। जिसका साथी है भगवान, उनको क्या करेगा आंधी और जिसका साथी है भगवान, उनको क्या करेगा आंधी और तूफान। तर्ज बदल दे। मुझे शब्द याद नहीं। जिसका साथी है भगवान, उसको क्या नहीं आता। हाँ, नहीं आता। अक्षर है जिसका साथी है भगवान, उनको क्या करेगा आंधी और तूफान। उनको क्या करेगा आंधी और तूफान। आंधी आए, तूफान आए, वो कुछ भी नहीं कर सकता जिसको भगवान साथी। ओम शांति। ये गीत मनुष्यों का बनाया हुआ है। तो जब भी ऐसे गीत बजते थे तो बाबा कहते टाइम आएगा तुम्हारे पास ऐसे अच्छे गीत गाने वाले गायिकाएं भी खुद आ जाएंगे। ये गीत मनुष्यों का बनाया हुआ है,
परंतु अर्थ बनाने वाला अथवा कोई भी नहीं जानता। बहुत ही भक्ति में भी भजन गाते, गीत गाते, महिमा करते भगत लोग, परंतु जानते कुछ भी नहीं है। महिमा बहुत करते। तुम बच्चों को कोई महिमा नहीं सिर्फ बैठ के करनी है, ओ बाबा ऐसे हो ऐसे हो। बच्चे बाप की क्या महिमा करे? बाप जानते हैं तुम हमारे बच्चे हो। बच्चे जानते हैं ये हमारा बेहद का बाप है। तुम्हारी ये सभी बातें बेहद की है। ये बेहद के बाप को याद करते हैं, अब तक भी याद करते रहते हैं। भगवान को कहते हैं हे बाबा। तुम कहेंगे हे बाबा, जिसका नाम शिव बाबा है, वो भी जानते शिव बाबा। जैसे हम आत्माएं हैं वैसे ही बाबा की परम आत्मा बिंदु ज्योति है, जिसको सुप्रीम कहा जाता है। उनके हम बच्चे हैं। वो सुप्रीम सोल है, हम सोल है। वो सुप्रीम सोल है, हम सोल है। उनका निवास स्थान परम धाम है और तुम सभी सोल्स का भी निवास स्थान परम धाम है। तुम परम धाम से सब सोल्स पाठ बजाने के लिए आते हो। तुम वो सभी एक्टर्स। तुम जानते हो इस नाटक में नंबरवार एक्टर्स होते हैं। हर एक के पार्ट अनुसार उनको तनख्वाह मिलती है। हीरो एक्टर को जास्ती बोलो। सब आत्माएं जो वहां रहती है सब पार्टधारी है, परंतु नंबरवार सबको पार्ट मिला हुआ है। रूहानी बाप समझाते कि रूहों में कैसे अविनाशी पाठ नोंदा हुआ है। सभी रूहों का पाठ एक जैसा नहीं हो सकता। सब रूहों का पाठ, सब आत्माओं का एक जैसा। अरे चेहरा ही नहीं एक का मिलता दूसरे से। तुम जानते हो कि सबसे अच्छा पाठ उनका है। भाई सबसे अच्छा पाठ किसका है? सबसे अच्छा पाठ किसका है? सबसे अच्छा पाठ किनों के है? सबसे अच्छा पाठ इस ड्रामा के अंदर तुम बच्चों का है। उसमें भी जो रुद्रमाला में पहले नंबर में आएंगे वे हुए ऊंच। नाटक में जो बहुत अच्छे अच्छे बड़े एक्टर्स होते उनकी कितनी महिमा होती। सिर्फ उनको देखने के लिए भी लोग इकट्ठे हो जाते। एक्टर को आवे फिर देखो लोग कैसे इकट्ठे हो जाते देखो। तो ये बेहद का ड्रामा है। इस बेहद के ड्रामा में भी ऊंच एक बाप है। ऊंचे ते ऊंचे एक्टर, क्रिएटर, डायरेक्टर भी कहे, वो सभी है हद के एक्टर्स, डायरेक्टर्स आदि। उनको अपना छोटा पार्ट मिला हुआ। पार्ट आत्मा बजाती है, परंतु देह मान कारण कह देते कि मनुष्य का ऐसा पार्ट है। बाप कहते पार्ट सारा आत्मा का है। हे बच्चे, तुम्हें आत्म अभिमानी बनना है। बाप ने समझाया है कि सतयुग में आत्म अभिमानी होते हैं। बाप को नहीं जानते। तुम यहाँ कलय युग में आत्म अभिमानी भी नहीं, देह अभिमानी हो।
बाप को भी नहीं जानते। बाप को भी जानते तो तुम ब्राह्मण ही हो। तुम ब्राह्मण कौन हो? फिर तुम ब्राह्मण कौन हो? तुम ब्राह्मण वो हो जिसको पूरी नॉलेज है इस ड्रामा की। तुम जान गए हो हम सभी आत्माएं एक्टर्स हैं। इस ड्रामा में 5000 बरस हमारा पार्ट है। सबको पार्ट मिला हुआ है, परंतु इस ड्रामा में वंडर ये है कि इस ड्रामा का वंडर क्या है? एक का पार्ट न मिले दूसरे से। वो जो नाटक बनाते वो पार्ट आत्मा ही धारण करती। अच्छा पार्ट भी आत्मा लेती तो खराब पार्ट भी आत्मा लेती। आत्मा ही कहती है मैं गवर्नर हूं, मैं प्रेसिडेंट हूं, मैं फलाना हूं। शरीर थोड़ी कोई कहता है मैं गवर्नर हूं। यहाँ इतना कहते भी कि ये नहीं जानते कि आत्मा कह रही है। कहते हैं गवर्नर हूं। तुम जानते हो गवर्नर कहा किसने? आत्मा ने। पर वो नहीं जानते कि आत्मा कहती है। सतयुग में समझेंगे हर एक नेचुरल हम आत्मा है ये पार्ट। सतयुग में हर एक नेचुरली समझेंगे, यहाँ इतना कोई नहीं। सतयुग में समझेंगे मैं आत्मा। अब एक शरीर छोड़ दूसरा नया लेंगे, ये पुराना हो गया। परमात्मा को वहां पर कोई नहीं जानते। जो यहाँ तुम ब्राह्मण जानते वो सतयुग में कोई नहीं जानते। न जानते हैं, न याद करते हैं, न वो आता। इस समय तुम सब कुछ जानते हो। शूद्रों और देवताओं से तुम ब्राह्मण उत्तम हो। इतने ढेर ब्राह्मण कहाँ से आएंगे भाई? कहाँ से आएंगे जो देवता बनेंगे? क्योंकि इतने लाखों ब्राह्मण चाहिए जो वहां देवता बने। क्योंकि सतयुग में भी तो पहले तो बाबा कहते कम से कम 9 लाख तो हो। तो बताओ बच्चे उसकी क्या युक्ति करते? जो लाखों तुम्हारी वहां देवता बने, प्रजा बने, क्या युक्ति करो? क्या युक्ति करो? हाँ बच्चे तुम युक्ति रखते हो, प्रदर्शनियां आदि करते हो, जिसमें कई लोग ज्ञान समझते हैं। जो अच्छी तरह कुछ ज्ञान सुनेगा वो प्रजा में तो आएगा ना। भाई शिविर करते हैं, मेले होते हैं, हजारों आते हैं, उसमें कोई कोई तो अच्छा समझते हैं। अच्छी तरह जो समझेंगे, ज्ञान सुनेंगे, वो प्रजा में आएंगे तो सही। एक एक राजा की प्रजा अनेक बननी है, तो हर एक राजा को इतना प्रजा बनाने की मेहनत करनी है। भाई करो मेहनत तब राजे बनेंगे। बिना मेहनत कोई राजा नहीं बनेगा। प्रजा बनाओ तो राजा बनेंगे। एक एक राजा की प्रजा भी बहुत होती। तुम इस टाइम सभी बहुत प्रजा बनाने में लगे हुए हो। तुम्हारी प्रजा तैयार हो रही है। प्रदर्शनी प्रोजेक्टर से कोई समझकर अच्छी भी बन जाएंगे। योग लगाएंगे, सीखेंगे, अभी वो निकलते जाएंगे, धीरे धीरे निकलते जाएंगे। फिर शाहूकार, राजा, रानी, गरीब आज सब भी निकलेंगे।
प्रिंस प्रिंसेस भी बहुत होंगे। बताओ, सतयुग से लेके त्रेता तक कितने प्रिंस प्रिंसेस, कितनी रॉयल फैमिली होगी। बनेंगे तो सब यहाँ से ना भाई, कितनी रॉयल फैमिली होगी तो बनेंगे तो सब यहाँ से ना। सिर्फ 8 तो नहीं, सिर्फ 108 तो नहीं होंगे, लेकिन अनेक होंगे। बनना सभी को अभी है, यह ज्ञान लेना सबको अभी है। तुम्हें सर्विस अभी ही करनी है। तुम ड्रामा को जानते हो, नथिंग न्यू, सब कुछ बोला। प्रजा भी बनानी है, बननी भी अभी है, सर्विस भी करनी है। इस ऐसे ऐसे प्रजा निकलेंगी, तो ये ड्रामा है, नथिंग न्यू। कल फंक्शन किया, ये भी नई बात नहीं। मैं समझती ये उस टाइम की मूल्य है जब भी अपने म्यूजियम के सामने में प्रदर्शनी लगी थी। अनेक बार किया है, फिर संगम पर यही धंधा करेंगे और क्या करेंगे। बाप आएंगे पतितों को पावन बनाने। इसको कहा जाता वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती। नंबर वार तो हर बात में होता ही है। तुम्हारे में भी जो अच्छा भाषण करती है तो सब कहेंगे कि इसने बहुत अच्छा बोला, अच्छा भाषण किया। दूसरी का सुनेंगे तो कहेंगे पहले वाली से इसने फिर अच्छा समझाया। फिर तीसरी का सुनेंगे, कहेंगे इसने फिर उनसे भी अच्छा सुनाया। भाई कहते तो है ना, एक से एक होते ना, अच्छे थे अच्छा, अच्छे थे अच्छा। तो सब तीखे जाएंगे। तो तुम्हें हर एक से तीखा जाना है, इसलिए हर बात में उनको सिर्फ कहो कौन जाके यहाँ भाषण करेंगे तो तुरंत हाथ उठाएंगे, तैयार हो जाएंगे। तुम सबको सदा एवर रेडी रहना, पुरुषार्थ करना, सदा तैयार रहना। आगे चल, अभी तो सभी हो जनता ट्रेन, आगे चल सब मेल ट्रेन बन जाएंगे। अभी वो लोकल ट्रेन, वो आगरा लोकल नहीं, धीरे धीरे चलती, फिर हो जाएंगी सुपरफास्ट, फिर मेल ट्रेन बन जाएंगे। जैसे ममा स्पेशल मेल थी, स्पेशल मेल था, अभी सुपरफास्ट स्पेशल। बाबा को तो पता ही नहीं, क्योंकि दो इकट्ठे है, कब वो बोलते कोई समझ में न सके। तुम्हें सदी समझना है, शिव बाबा समझाते हैं। बाप और दादा दोनों जानते हैं, परंतु शिव बाबा है अंतर्यामी, ब्रह्मा बाबा है बाहरयामी। भाई शिव बाबा है अंतर्यामी, ब्रह्मा बाबा है बाहरयामी। बाहर से कहते हैं ये तो बहुत होशियार है। बाप भी महिमा सुन बच्चों की खुश होता। कैसे कैसे बच्चे मेरे होशियार हो रहे हैं। लौकिक बाप का भी कोई बच्चा अच्छी तरह पर होशियार हो, ऊंच पद पाता तो बाप को खुशी होती। तो मुझे बाप को भी खुशी होती बच्चे होशियार होते हो तो। अरे बाबा नहीं देख रहे, सब बच्चों को देख कितने अच्छे होशियार है, बाबा बहुत खुश हो रहे हैं। ये भी समझता है कि इस रूहानी सर्विस में ये होशियार बच्चा है, संभालने वाले सर्विस में अच्छे होशियार है, ठीक है। मुख्य तो भाषण है, किसको समझाना। बाबा ने मिसाल भी समझाया था कि किसको 5 बच्चे थे, तो कोई ने पूछा तुम्हें कितने बच्चे हैं, तो बोला 2 बच्चे हैं। अरे तुमको तो 5 बच्चे हैं, तू कैसे कहते मेरे 2 बच्चे हैं। कहा सुपूत मेरे 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे सुपूत नहीं है, इसलिए वो मेरे बच्चे ही नहीं है। कुपूत मेरे बच्चे ही नहीं है, जो 2 सुपूत है वही मेरे बच्चे हैं। तो यहाँ भी ऐसे है,
जो मेरे सुपूत बच्चे हैं बाबा उनको महिमा गाते याद करते। बच्चे तो बहुत है, बाबा भी उन बच्चियों की महिमा करते। तो भाई आज किसकी महिमा का नाम आया होगा? भाई आज कोई का नाम आया है, किस बच्ची का नाम आया होगा? हैं? क्या? नहीं, डॉक्टर निर्मला। बाप कहेंगे कि ये डॉक्टर निर्मला बच्ची मुंबई वाली, अभी तो ऑस्ट्रेलिया, मुंबई वाली बच्ची बहुत अच्छी है, बहुत प्रेम से बाप को समझाए, सेंटर खोला दिया। उस टाइम सेंटर कांदेवली का खोला था, नया नया। सबको मालूम है ना कि डॉक्टर निर्मला को भट्टी रखी थी, ट्रेनिंग रखी थी और ओपनिंग की थी, चल के बाबा भी चले थे। बाबा ने, निर्मला बाबा आया था ना ओपनिंग पर? हाँ निर्मला, हाँ अच्छा, हम चले थे। डॉक्टर निर्मला का सबको पता है ना? आप पीछे आया था, बाबा गया है, देखा है। बॉम्बे में, बॉम्बे के कुमारियों को आप लोग को 2 अक्षर में सुनाऊं, वरदान है। हमारी घाटकुपर में नलनी बहन है, उसको भी बाप ने वर्षे में सेंटर खोल के दिया, घाटकुपर सेंटर। डॉक्टर निर्मला को भी बाप ने वर्षे में सेंटर दिया है, जो कांदेवली है। नमू बहन हाथ उठाओ। नमू बहन को आपकी माँ ने भी, नानी माँ अपनी उनको ही संभालती थी, तो बेटी को वर्षे में सेंटर खोल के दिया। 3 और चौथा किसका है? योगिनी बहन को नहीं, वर्षे में पूरा सेंटर खोल के दिया। पुष्प शांता दादी को फिर बेटे ने खोल के दिया। नहीं, पुष्प शांता को बेटे ने खोल के दिया, बेटे ने दिया। तो ऐसे बॉम्बे में कोलाबा सेंटर और ये कांदेवली का सेंटर और सियान सेंटर को भी ऐसे है, परंतु बाप ने वर्षे में बेटियों को निर्मला बहन, नलनी बहन और नमू बहन को दिया। अच्छा, अच्छी बात है। लुसियाना को ब्राजील में बाप ने दिया है, गुड। और भी किस किस को वर्षा बहुत मिला? अच्छा, उनको भी, लाभ बहन को भी। अच्छा, लाभ बहन, अच्छा, अच्छी बात है। तो ओके, अच्छा, गुड, अच्छा है। ऐसे ऐसे बच्चों को मिला है। तो कहेंगे ये डॉक्टर निर्मला बच्ची को बहुत अच्छा प्रेम से बाप को समझाए, सेंटर खोला दिया, जबकि बाप कोई ज्ञान में नहीं था। वो तो फिर भी सब ज्ञान में थे, इनके तो बाप कोई ज्ञान में नहीं, फिर भी सब कुछ दे दिया वर्षे में। ये भारत की सर्विस है, तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो। इस भारत को नरक रावण ने बनाया। एक सीता कैद में नहीं थी, लेकिन तुम सब सीताएं रावण के जेल में थे। बाकी शास्त्रों में तो कथाएं बहुत लिखी। ये भक्ति मार्ग भी ड्रामा में है, लेकिन तुम जानते हो सतयुग से लेकर जो पास हुआ वो फिर रिपीट होगा। आप पुजारी बनते हैं। बाप कहते हैं कि फिर मुझे आकर पुजारी से पूज्य बनाना। पहले गोल्डन एजेड, फिर आयरन एजेड बनना है। सतयुग में सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज था। राम राज
तो रामचंद्र वंशी था। उनको फिर लोगों ने तीर दे दिया, तीर कमान देके राम को हिंसक बना दिया है। राम कोई हिंसक थोड़ी था जो तीर कमान पे चला गया। अर्थ नहीं समझते। तुम सब रूहानी क्षत्रिय हो। कौन हो तुम सभी? कौन हो? रूहानी क्षत्रिय हो। लड़ाई के मैदान में आने वाले को क्षत्रिय कहा जाता है। तुम हो रूहानी क्षत्रिय, बाकी वो है जिस्मानी क्षत्रिय, उसे लड़ना झगड़ना। शुरू में मल्ल युद्ध होती है। बाहुबल आठ से आपस में लड़ते थे, फिर विजय को पाते थे। तो अभी तो देखो बाम साथ बने हुए हैं। तुम भी क्षत्रिय हो, वो भी क्षत्रिय, परंतु तुम क्षत्रिय क्या करते हो? तुम क्षत्रिय क्या करते हो? श्रीमत से माया पर विजय पाते हो। तुम्हारा हथियार है, तुम्हारा हथियार है श्रीमत। तुम श्रीमत से माया पर विजय पाते हो। तुम हो रूहानी क्षत्रिय। रूह ही सब कुछ करता है। रूह ही इस शरीर के कर्म इंद्रियों द्वारा रूहानी बाप को याद करता है। बाप को भी रूहानी बाप कहते जो रूहों को पढ़ाता है। मुझ बाप कहते हे मेरे मीठे बच्चे, मुझे याद करने से तुम माया पर जीत पाए, तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। तुमको उल्टे सुलटे संकल्प बिल्कुल नहीं आएंगे अगर श्रीमत पर चलेंगे तो। श्रीमत पर चलेंगे तो उल्टे सुलटे संकल्प नहीं आएंगे। बाप को याद करने से अपार खुशी रहेगी। इसीलिए बाप तुम्हें समझाते हैं, सवेरे सवेरे उठकर अभ्यास करो। सुना आज सवेरे 3 बजे कहीं योग में बैठे थे। हाथ उठाओ जो सवेरे 3 बजे योग में बैठे थे। 3:30 से 5। अच्छा, कहाँ? यहाँ ही बैठे थे मेडिटेशन हॉल में। अच्छा, सेकंड ग्रुप शुरू किया है, जो फिर यहाँ के बाद भी 15 मिनट जाके योग करते। ऐसे ना, क्लास के बाद भी 15 मिनट योग करेंगे आत्मा के। इसीलिए दादी तपस्या वर्ष है, तो हमारी राय है कि आज रखी है पिकनिक। पीस पार्क है, नामी है पीस पार्क। तो पहली ट्रिप वहां जा करके सीधा सब योग करें जब तक दूसरी ट्रिप पहुंचे। फिर भले 11 से 12 तक खेल कूद। समझाते सवेरे उठकर अभ्यास करो। क्या कहो? ओ बाबा आप कितना मीठे हो, ओ बाबा आप कितना प्यारे हो, ओ बाबा आपने हमें कितनी ऊंची ज्ञान दिया है, पहचान दिया है। अब हमने तुमको पहचान लिया। ओ बाबा अब मैं तुम्हारा हूँ, तू बाबा मेरा हो। ऐसी ऐसी रूह रहा करो, हैं? ऐसी ऐसी रूह। मैं बाबा की मैं नहीं बोल रही हूँ, बाबा ने बोला। करके दिखाए। अरे करके जो सुनाया, पढ़ के सुनाया सो करके सुनाया ना। सभी ऐसे करते भाई। बाबा को नहीं कहते हो बाबा आप कितना न मीठे हो, नहीं करते हो? कहते हो ना, करते हैं दादी। ओ बाबा, ओ बाबा नहीं करते हो, नहीं करते हो? हाँ करते हैं ना।
हाँ, हमारे रशियन भाई करते ना। हाँ, हमारे सभी भाई बहने करते हैं ना। हाँ, ना सुना कितना अच्छा जवाब दिया ना। अच्छा, तुमको बाबा कहते मैं बच्चे मैं भी तुम्हें आया हूँ सारी नॉलेज सुनाने। ये मनुष्य सृष्टि का उल्टा झाड़ है, वैरायटी धर्मों का झाड़ है। इसको वैरायटी धर्म भी झाड़ भी कहो और दूसरा व्राट व्राट लीला भी कहो, व्राट ड्रामा भी कहो। बाप ने समझाया है कि मीठे बच्चे मैं हूं इस सारे मनुष्य सृष्टि झाड़ का क्या बीज। मुझे याद करते, कोई के झाड़ का है, कोई किस झाड़ का है, फिर नंबरवार टाल टाली निकलती है। ये ड्रामा बना हुआ है। कहावत है कि फलाने ने धर्म स्थापक कर पैगंबर को भेजा, फलाना धर्म स्थापन हुआ पैगंबर को भेजा, परंतु वहां से भेजते नहीं है। ऐसे थोड़ी शिव बाबा बैठ के कहते अभी तुम जाओ। ड्रामा अनुसार सब टाइम पर ऊपर से नीचे आते हैं। ये एक ही है जो धर्म और राजधानी स्थापन करते, वे सिर्फ धर्म स्थापन करते। ये दुनिया में कोई भी नहीं जानते। अभी है संगम, विनाश की ज्वाला प्रज्वलित होनी है। ये है शिव बाबा का ज्ञान यज्ञ। उन्होंने नाम दिया है रुद्र यज्ञ। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तुम ब्राह्मण पैदा हुए हो। तुम ऊंच ते ऊंच ठहरे, पीछे और बरादरियां निकलती। वास्तव में तो सब ब्रह्मा के बच्चे हो। ब्रह्मा को कहा ही जाता है, ब्रह्मा को क्या बाबा कहते? ब्रह्मा कौन है? ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। ब्रह्मा है ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, हमारा तो फादर है। पहले पहले है ऊंच ते ऊंच ब्रह्मा, जिसका फिर सिरजदा निकलते। कहते हैं भगवान ने सृष्टि रची, पर कैसे रची? कहते हैं कि ब्रह्मा के मुख द्वारा सृष्टि रची, रचना रची। बाप को बुलाते हैं, वही आकर दुखी सृष्टि को सुखी बनाते। इसीलिए गाते हैं हे दुख हरता हे सुख करता बाप। बाप को पुकारते हे दुख हरता हे सुख करता, जिसका नाम रखा है हरि का द्वार। नाम है हरि द्वार। हरिद्वार अर्थात हरि का द्वार। हरिद्वार में गंगा बहती है। हाँ, हरिद्वार की गंगा, इसमें कोई शक नहीं। हरिद्वार की गंगा का पानी जो बहता है बहुत अच्छा, ऐसा जाता जो बहता। समझते हैं कि हम गंगा में स्नान करने से हरि के द्वार पहुंच जाएंगे। अरे स्नान किया, पहुंच गया, बेड़ा पार हो। परंतु हरि का द्वार कहाँ? वो फिर कृष्ण को कह देते हरि का द्वार तो शिव बाबा है, जो दुख हरता सुख करता। पहले पहले तुमको जाना है अपने घर। तुम बच्चों को अपने बाप का और घर का भी मालूम पड़ा है। बाप की गद्दी थोड़ी ऊंची है, थोड़ी ऊंची है। ड्रामा में भी आप देखो, माला में भी फूल है, बाबा तुम हो दाने। दाना बाबा नहीं है,
फूल है, बाबा तुम हो दाने। युगल दाना फिर उनसे नीचे नंबरवार दाने। रुद्र माला सो फिर बनती है विष्णु की वैजयंती माला। पहले है, अभी है रुद्र माला, फिर सतयुग में हो जाएंगी विष्णु माला। तुम अभी सब रुद्र माला, फिर बनेंगे विष्णु की गले की माला। वही फिर विष्णुपुरी में राज करते हैं। ब्राह्मणों की माला नहीं बनती डैडी, ब्राह्मणों की माला नहीं बनती। परंतु क्या ऐसे नहीं है, जितने सेंटर्स है वो हर एक अपने सेंटर की तो माला बना सकता है डैडी। हर एक अपने सेंटर की तो माला बना सकता नहीं आ? डैडी आप कहो ये सब सेंटर्स अपने अपना एक छोटा छोटा फोटो लगा के, छोटा छोटा फोटो लगा के हर एक अपने सेंटर की हमें एक बड़े कैलेंडर पर माला बना के देवे। फिर हम एक कोई रूम में सब सेंटर्स की माला लगा दें। अभी दादी शुभ बोलो, अशुभ क्यों बोलो भाई? शुभ बोलो तो अशुभ क्यों बोलो? आप ऐसी उन्हों को वरदान दियो कोई टूटे नहीं। जो कच्चा होवे वो नई नाम लिखो। वो फिर साल साल में, हर साल में उसमें फिर नीचे में और डबल दाना कर ले। कोई अच्छी माला अब बनाते हैं विक्टरी, ऐसी माला बनाओ तो एक एक फॉरेन की रूम में सारे फॉरेन के माला लगा दे। मैं पता नहीं कहाँ गई थी जहाँ मैंने उन्हों के देश के हर स्थानों का फोटो और उसमें उन्हों की सारी कुछ फोटो भी थे, कुछ वैसे से लगे हुए थे। मालूम नहीं कहाँ मैंने देखा था। विवेकानंद आश्रम बॉम्बे है, उसमें देखा कि किस में देखा था? बॉम्बे में विवेकानंद आश्रम है? नहीं, दूसरा किसका आश्रम है? ये पारला में किसी का आश्रम है। हाँ, हरे राम हरे कृष्ण के आश्रम। मैं कहूँ कहाँ मैंने देखा था? उसमें गई तो भाई विदेश में कहाँ कहाँ हमारा है आश्रम, वो उन्होंने पूरी माला बना के रखी थी। और वहाँ उसी फोटोज को देखे जान गए कहाँ उन्हों के है। बाबा के तो बहुत बच्चों के है, कहाँ है? हर शहर के क्लास का फोटो हो, परंतु ऐसे बैठे हो जैसी माला, तो सारा मधुबन में रिकॉर्ड हो जाएगा। क्योंकि मैं यहाँ तो कहूँ फोटो निकालो, लेकिन यहाँ तो सारा क्लास नहीं है। हाँ मोहिनी बहन, हाँ अच्छा है ना? हाँ दादी, ऐसा सभी को डायरेक्शन दियो, कम से कम मधुबन में सारे विदेश का रिकॉर्ड तो हो। फिर अगर कोई ने कहा ना कि भाई कोई माला से निकला तो हम वहां बाजू में इंटू लगा देंगे। या उसके ऊपर में कोई नया जो होगा उसको लगा देंगे, उनको ढक देंगे। हाँ वो रहेंगे, ये कोई नहीं, ये सब पक्के बैठे हैं, पक्का। अच्छा, ऐसी हमें तैयार करके देना जी। दूसरा दादी, अगले ग्रुप में इन्होंने बहुत वर्कशॉप करके और तपस्या वर्ष का प्लान बनाया। दूसरे ग्रुप का ये कुछ वर्कशॉप हुई नहीं है। अगले ग्रुप की हमने सारी वर्कशॉप सुनी थी। मुझे आज याद आया इस ग्रुप की कोई ऐसी वर्कशॉप नहीं हुई है। इतना तो ग्रुप को आए हुए भी कितना ही दिन हो गया। नहीं, इनों की भी वर्कशॉप हो गए। अच्छा भाई, पता नहीं कहाँ पहुंच गई, पॉइंट किधर रह गई? माला की पॉइंट चल रही थी ना। अच्छा, बाबा कहते अब बड़ी एक बहुत
है हिंदी, शायद इंग्लिश तो नहीं समझे। एक बारी बाबा ने चुटकुले बताया है। आज बाबा कहते ब्राह्मणों की माला नहीं है क्योंकि घड़ी घड़ी टूट पड़ते। बाबा समझाते नंबरवार तो है। आज बहुत ब्राह्मण ठीक है, कल तूफान आएगा, ग्रहचारी आई तो ठंडे ठाकुर बन जाए, ठंडे ठाकुर। बाप कहते, सुनो संस्कृत बाबा की, बाप कहते आज मेरा बनंती आश्रयवत ज्ञान सुनमनंती, सुना सुदेश? आश्रयवत कथमंती, आश्रयवत ध्यान में जावंती, आश्रयवत माला में विजय बनवंती, आश्रयवत एकदम भागवंती और चंडाल बनवंती। कहा ये हिंदी या इंग्लिश तो पता नहीं क्या होगी। फिर बता ब्राह्मणों की माला कैसे बने? तो बाप समझाते ब्राह्मणों की माला नहीं बनती। भगत माला अलग है, रुद्र माला अलग है। भक्ति माला में मुख्य है फीमेल्स में मीरा और मेल्स में नारद। वही रात को बात निकली ना, कोई बैठे थे। फीमेल्स में है मीरा और मेल्स में है नारद। ये दोनों भगत गाए हुए हैं। मीरा तो भाई राजस्थान की है। ये है रुद्र माला। संगम पर बाप ही आकर मुक्ति जीवन मुक्ति देते। यहाँ है जीवन पंथ। रावण की आसुरी संप्रदाय के जेल में है। माता पिता भी काम चिता पर बिठाते हैं जिससे तुम काले सांवरे बनते हो। बच्चे समझते हैं कि हम ही स्वर्ग के मालिक थे, अभी नरक में है। बाप कहते हैं नरक को लात मारो, स्वर्ग की बादशाही लो। जो तुम्हारे रावण ने छीन ली है, ये तो बाप ही आकर बताते। इन सब शास्त्रों तीर्थों आदि को जानते हैं। बाप है बीज रूप, ज्ञान का सागर, शांति का सागर। किसने कहा? आत्मा कहती है। बाप की महिमा भी गाते हैं, फिर कह देते हैं कि नाम रूप से न्यारा है, ठिक्कर भीतर में है। कितनी मूर्ख बुद्धि है। स्वच्छ बुद्धि को पारस बुद्धि कहते। तो बाप समझाते ये लक्ष्मी नारायण सत्युग के मालिक थे, पारस बुद्धि थे। बाप को स्वर्ग का रचता कहा जाता। स्वर्ग का स्थापन करने वाला बाप है। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक है। इन्हों को वर्षा कहाँ से मिला? स्वर्ग के रचता बाप से मिला। बाप का ही ये वर्षा है। तुम कोई से भी पूछ सकते हो कि इन लक्ष्मी नारायण को सतयुग की राजधानी कैसे मिली? कोई नहीं जानते जो कैसे। ये दादा भी कहता मैं भी तो नहीं जानता था, तुम बच्चे भी तो नहीं जानते थे, बाप ने ही तो आकर के सारी नॉलेज दिया है। बाप ने समझाया ये संगम पर राजयोग सीखते। गीता में भी राजयोग का वर्णन है। सवै गीता के और कोई भी शास्त्रों में राजयोग का वर्णन नहीं। बाप कहते ओ बच्चे मैं आता हूँ तुम्हें राजाओं का राजा बनाने। भगवान ने आकर नर से नारायण बनने की नॉलेज दी है। भारत का मुख्य शास्त्र गीता है, पर गीता कब रची गई वो कोई नहीं जानता। बाप कहते कलप कलप संगम पर आता हूँ। जिनको राज दिया था उन्होंने गंवाकर फिर तमो प्रधान दुखी बन पड़े। रावण का राज है। सारे भारत को ही, भारत की ही कहानी है।
भारत ही ऑलराउंड पाठ बजाता और सभी धर्म बाद में आते। 5000 बरस पहले तुम देवी देवता थे, अभी फिर तुम आकर के अपने जन्मों को जानते हो, ब्राह्मण बने हो। हे भारतवासियों, बाप आते ही है अंत में। आद में आवे तो अंत का नॉलेज कैसे सुनावे। बाप अंत में आता, आद में आवे तो सारे कल्प की नॉलेज कैसे सुनावे। अंत में आता तो सारे कल्प कोई बैठ कहानी सुना। इसीलिए बाप कोई सतयुग में आद में नहीं आता, परंतु कलयुग के भी अंत में आता। वहां तो नॉलेज की दरकार भी नहीं, ज्ञानी प्राय लोप हो जाता। बाप संगम परी नॉलेज सुनाता है, नॉलेजफुल है। जरूर नॉलेज सुनाने अंत में आना पड़े। आद में सुनाए भी क्या, जबकि है ही प्राणवत, सुख ही सुख है। भगवानो वाच्य, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूं। ये है तुम्हारी पांडव गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी। ये है तुम्हारी पांडव गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी। ये संगम युग है, जहाँ एक तरफ है यादव, दूसरे तरफ है कौरव और पांडव। उन्होंने बैठ सुनाई है, दिखाई है। बाबा समझाते, यादव कौरव विनाश काले विपरीत बुद्धि। एक दो को गाली देते रहते, बाप से प्रीत नहीं, कह देते कि कुत्ते बिले सब में परमात्मा है। बाकी पांडवों की प्रीत बुद्धि थी। पांडवों का साथी है भगवान, पांडवों का साथी है भगवान। पांडव माना रूहानी पंडे, वो है जस्मानी पंडे, तुम हो रूहानी पंडे। समझा? अच्छा, बाप दादा का मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों पे याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा सुनो, सुवनति। पहला, आत्म अभिमानी बन, तुम्हें इस बेहद नाटक में हीरो पार्ट बजाना है। हर एक एक्टर का पार्ट अपना अपना है, इसलिए किसी के पार्ट से रीस नहीं करनी, रीस नहीं करनी। दूसरा, रूबन बाप को याद करने से उल्टे सुलटे संकल्प समाप्त हो जाएंगे, खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। बाप को याद करो, सब खत्म, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अच्छा भाई, ओम शांति। आज हम सभी होलीएस्ट ऑफ होली फादर के होली बच्चे मिलके बाबा को सतगुरुवार का भोग लगाएंगे और होली खेलेंगे। अच्छा, होली के रंग बिरंगी फूल है भाई, वैरायटी फूल है, अनेक फूल है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।